हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मिलते हैं एक ब्यूटीफुल कपल के साथ जो कुछ साल पहले बिजनेस कर रहे थे और उनकी सपना था कैसे फॉरेन जाना है। और जिस दिन उन्हें पता चला कि मोदी का बिजनेस के जरिए फॉरेन जाने का भी मौका है, अपना परिवार को लेकर घूमने का मौका है, तो डिसीजन लिए थे बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं वो कपल को आप लोगों के साथ मिलाना चाहता हूं। वो है मोदी कर की ग्लोब ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। दे आर मिसेस वनिता पात्र और मिस्टर सुदर्शन पात्र। सुदर्शन जी, आपको वेलकम है। वनिता मैम, आपको नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप दोनों को। सर, थोड़ा आप आपके बारे में बताइए, और मैडम आपके बारे में बताइए कि मोदी कर से पहले आपका जिंदगी कैसे चलता था और आप क्या करते थे। मैं वनिता पात्र सिंपल हाउसवाइफ हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुई। हम 4 भाई बहन हैं। मेरे बाबा बिजनेसमैन थे। क्वालिफिकेशन के बारे में बोलूँ तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। बचपन से ही मैं बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ। ज़िंदगी की हर लाइफस्टाइल को मेंटेन करना मेरी सपना रहा है। सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में मौका देने के लिए मैनी मैनी थैंक्स सर। मेरा नाम सुदर्शन पात्र। मैं उड़ीसा बरहमपुर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी खेती के काम के साथ साथ एक ग्रोसरी शॉप चला रहे थे। उस टाइम में हमारा अच्छा इनकम नहीं था। हम 3 भाई बहन थे और इतना कम इनकम में सभी को पढ़ाई करना इतना इजी नहीं था। इसलिए हम लोग पिताजी का हर जगह में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। लेकिन मैं बचपन से ही ड्रीमर हूँ सर। लेकिन मैं ऐसे एक परिवेश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे सपना देखा मना है सर। और एजुकेशन का बारे में बताऊँ तो सिंपली ग्रेजुएशन है सर। सुदर्शन जी, आप ये बताइए कि आपको मोदी कर बिजनेस के बारे में कौन बताया और आप क्यों ज्वाइन किए। सर, मेरा एक दोस्तों ने जो कि एसबीआई में जॉब करते हैं, उन्होंने मुझे मोदी कर के बारे में बताया। मैं सर इसीलिए ज्वाइन किया कि मैं जब फर्नीचर कंपनी में काम कर रहा था, उस टाइम में मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, अच्छा इनकम भी था। लेकिन हमेशा मेरा दिमाग में एक बात चल रहा था कि बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जितना दिन मेहनत करेंगे तो इनकम आएगा, मेहनत बंद तो इनकम बंद है। इसलिए सर ढूंढ रहा था ऐसे एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कुछ साल काम करने का बाद इनकम कंटिन्यू आएगा। थैंक्स टू माय अपलाइन जो मुझे मोदी केयर में इनवाइट किए थे। सर, मैंने जब मोदी केयर मीटिंग में अटेंड किया, मैं वहाँ पे देखा मतलब इनकम के साथ रिकॉग्निशन एंड पैसिव इनकम एंड फॉरेन ट्रिप भी मिल पाएगा। जब मैं फॉरेन ट्रिप का बात सुना, वो बिजनेस को करने के लिए मन में ठान लिया। तो सुदर्शन जी, इसका मतलब है कि आप फॉरेन जाने के लिए आए थे बिजनेस को। सर ये अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, आप जो अपलाइन है जो आपको बताए थे कि बिजनेस के बारे में, वो भी आपके साथ काम करते हैं। गुड क्वेश्चन सर। सर, मेरा अपलाइन ने मुझे मोदी केयर ज्वाइन करने का बाद वो मोदी केयर को छोड़ के चला गया और वही टाइम में मुझे भी मोदी केयर को छोड़ने के लिए प्रेशर किए। उनका मानना है कि मैं मोदी केयर में कंटिन्यू करूंगा तो मेरा जो मेन बिजनेस है वहाँ पे कुछ चैलेंज आएगा। लेकिन मुझे मोदी केयर का पावर में समझ में आ गया था, इसीलिए मैं मोदी केयर को कंटिन्यू किया सर। अच्छा वनिता जी, आपको ये बताइए कि ये बिजनेस में आपकी पहला मंथ की इनकम क्या था और अभी तक क्या क्या अचीव किए। हाँ सर, हमारा पहला मंथ का इनकम 105 रुपया था। अभी हम 2.5 लाख से 3 लाख इनकम कर रहे हैं और 12 टाइम्स फॉरेन घूमकर भी यहाँ आ चुके हैं। इतना मान सम्मान मिल रहा है कि यहाँ जैसे कि खुद को एक हम सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहे हैं। और 2 4 व्हीलर भी हम ले चुके हैं यहाँ। पहला 7 लाख का एक मारुति स्विफ्ट लिए हैं, दूसरा हम लिए हैं 17 लाख का होंडा सिटी, और अभी 1 करोड़ का एक डुप्लेक्स भी लिए हैं। बहुत सारे सपना भी पूरा हुआ है सर, छोटे बड़े बहुत सारे सपना यहाँ हमारा पूरा हुआ है। सुदर्शन जी, आप ये बताइए, आप जो फर्नीचर बिजनेस कर रहे थे वहाँ कितना इन्वेस्टमेंट किए थे और कितना इनकम होता था, और आज यहाँ मोदी केयर में कितना इनकम होता है या क्या क्या बेनिफिट मिलता है आपको। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सर, मैं जो फर्नीचर बिजनेस कर रहा था, ट्रेडिशनल मार्केट में आप बिजनेस करेंगे तो लाखों लाखों इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। मैं लाखों लाखों इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन महीना में 50,000 इनकम कर पाता था। लेकिन यहाँ पे सर 0 इन्वेस्टमेंट करके महीना में 2.5 लाख से 3 लाख इनकम कर रहा हूँ। सर, इससे बस यही इनकम है, आप खुश हो ना और कुछ इनकम करना चाहते हो सर। आगे में तो बहुत कुछ इनकम करने का सोच है सर। कितना इनकम करने का टारगेट आपका है। सर, मेरा तो 2025 को कम से कम 10 लाख प्लस इनकम करने का मेरा सोच है सर। सुदर्शन जी, ये बताइए, आप जो 2.5 लाख 3 लाख अभी इनकम कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए आप डेली क्या क्या एक्शन लेते हो, क्या कैसे काम करते हो आप।
सर एक्शन का बारे में बताऊं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग मोदीकर में सक्सेस होने के लिए मैं 3 चीज़ का ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं। पहला चीज़ ये कि खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ। सर सीखने का बात बोलूँ तो मोदीकर ज्वाइन करने से आज तक मैं कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं किया हूँ। मुझे मीटिंग के लिए कभी मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं, इन्फॉर्मेशन देने से काफ़ी है सर। मैं मीटिंग में हमेशा सीखने का मूड में अटेंड करता हूँ। मैं जो सीखता हूँ उसको मैं मेरा बिजनेस में यूटिलाइज करता हूँ और मेरा ग्रुप में लोगों को सिखाता हूँ। वही काम कर करके आज यहाँ पे आया हूँ। सेकेंड चीज़ है सर, यहाँ पे 100% यूज़ करना और लोगों को 100% यूज़ करने के लिए सिखाना। सर कंपनी का जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं आज तक मैं पहले अपना घर में यूज़ करता हूँ, बाद में लोगों को बताता हूँ सर। थर्ड चीज़ ये, हमेशा एक्साइटेड मूड में रहता हूँ क्योंकि मल्टी लेवल मार्केट में सफल होने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहना जरूरी है दोस्तों। ओके सुदर्शन जी, आपके लिए और एक सवाल है। मैं सुना हूँ कि आपका बहुत सारे स्टेट में बिजनेस चलता है, और आप मुझे ये बताइए कितना स्टेट में आपका बिजनेस चलता है और आप बाहर में जाके, उड़ीसा से बाहर में जाके कैसे बिजनेस बिल्ड कर लेते हो? थैंक यू सर। सर मेरा कम से कम तो 10 से ज़्यादा स्टेट से बिजनेस चल रही है। मैं हमेशा जो लोग मोदीकर में सफल होने के लिए चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करने चाहते हैं, मैं उनका साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहता हूं और कंपनी का जो भी इवेंट हो रही है, ऑफलाइन का जो भी इवेंट हो रही है, वही इवेंट को मैं प्रमोशन करता हूं। और पहले तो मुझे 1-2-3 महीने में वहां जाना पड़ता था, लेकिन आज जूम ऐप के जरिए से मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। रेगुलर मीटिंग करके, रेगुलर डेमो करके, रेगुलर ट्रेनिंग देके उसको मेंटेन करता हूं सर। ओके, गुड गुड सुदर्शन जी। अच्छा वनीता मैडम, आपके लिए एक सवाल है। अभी तक आपका जितना जानकारी है मोदीकर के बिजनेस के बारे में, आपको क्या लगता है कि हर इंसान ये मोदीकर बिजनेस करना उचित है या करना चाहिए या नहीं चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए सर, सभी को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अगर कोई लोग अगर 1 या 2 साल डायरेक्ट सेलिंग कर लेता है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाता है और उनके पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल से वो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ अगर 1-2 साल डायरेक्ट सेलिंग कर लेते हैं तो वो इम्प्रूव हो जाता है। और मेन पॉइंट है सर, यहाँ पासिव इनकम मिलता है, इसलिए तो मेरे ख्याल से सभी को ये डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए सर। अच्छा वनीता जी, आप एक चीज़ बताइए कि आप क्या हर महीना प्रोडक्ट सेल करते हो या ये सेलिंग का बिजनेस है या नहीं, ये थोड़ा प्लीज़ बताइए आप। सर यहाँ तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी सेलिंग बिजनेस नहीं है सर। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये सेलिंग बिजनेस है। मैं भी खुद पहले समझती थी कि ये सेलिंग बिजनेस है, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को समझा, जाना, तब मुझे पता चला कि यहाँ तो लोग प्रोडक्ट के नॉलेज को शेयर करते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यहाँ शेयर करते हैं। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है ये सेलिंग बिजनेस है सर। मैं हर महीना 7 से 8 हज़ार प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ सर। वनीता जी, आपके लिए और एक सवाल है। प्रदीप गिद्धर जी एक सवाल पूछे हैं कि मैं बहुत सारी लेडीज को देखा हूं जिन्होंने मोदीकर बिजनेस करते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं, और उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे मुझे कि ये बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। मैं फाइनल उनको मना कर दिया और अभी मैं मेरा जॉब कर रहा हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि यहां कैसे और क्यों लेडीज लोग सक्सेसफुल नहीं होते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। पहले से देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में 74% लेडीज सक्सेसफुल है। हमारी कंपनी के टॉप ओनर डॉक्टर सुरेखा भार्गव, वो जो कि हाउसवाइफ है, वो भी महीने का 1 करोड़ प्लस इनकम कर रहे हैं। हाँ सर, कुछ लेडीज यहाँ सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि सर उनका वाई क्लियर नहीं होगा क्यों ये बिजनेस में वो आए हैं। वो तो रीजन उन्हें पता नहीं होगा। सेकेंड थिंग है वो बिजनेस के फिनोमिना को अच्छे तरह से समझे ही नहीं होंगे। थर्ड थिंग है सर, अगर वो अपनी फैमिली का बर्डन के वजह से उन्हें वो टोटली बिजनेस को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है तो हमें कुछ बेसिक स्टेप को फॉलो करना है, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना, ड्रीम लिस्ट बनाना, प्रोडक्ट डेमो दिखाना, क्लोजिंग करना, फॉलोअप करना। ये सारे स्टेप्स को हमें अच्छी तरह से वो फॉलो किए नहीं होंगे, इसलिए भी वो सक्सेस नहीं है। और भी ये हो सकता है सर, कुछ लेडीज़ क्या होता है ना, इंस्टेंट इनकम के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ इंस्टेंट इनकम नहीं मिलता, इसलिए वो क्विट कर जाते हैं
और जॉब करने लगते हैं। अगर वो 100% यूज़ करते प्रोडक्ट को, उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कॉन्फिडेंट आ जाता, तो वो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बोलते तो भी कुछ सक्सेस हो पाते। इसलिए सर वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मैं प्रदीप गिरधर जी को बोलना चाहूँगी कि कोई करे या ना करे इस बिजनेस को, आप तो करते रहिए। ओके, थैंक यू वनिता जी, थैंक यू सो मच। सुदर्शन जी, आपके लिए एक सवाल है कि आप 2025 तक आपकी क्या सपना है? आप क्या कहाँ तक जाना चाहते हो, क्या क्या अचीव करना चाहते हो, कितना इनकम करना चाहते हो? सर मेरा टारगेट है 2025 में मेरा ग्रुप में 100 लोग रहेंगे जो कि कार ला पाएंगे और उनका इनकम महीना में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा होगा सर। और सर मेरा इनकम, मेरा सोच है 2025 को कम से कम 10 लाख प्लस इनकम है सर। गॉड ब्लेस यू सुदर्शन जी, आपके हर सपना पूरा हो जाए। वनिता जी, आपके लिए एक सवाल है कि आप प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हो लोगों को? हाँ सर, मैं प्रोडक्ट का डेमो दिखाती हूँ। और अगर दिखाते हो डेमो, क्या क्या प्रोडक्ट डेमो दिखाते हो और कितना पर्सनल भी करते हो, कितना पीजीबी भी करते हो आप? बस कलर कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर के ऊपर बहुत डेमो दिखाती हूँ और पर्सनल केयर भी डेमो दिखाती हूँ। शो पर्सनल भी होता है हमारा, और पीजीबी भी 30,000 के आसपास पीजीबी भी हो जाता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों है फेवरेट प्रोडक्ट वो? हाँ सर, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से मुझे बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट आया। मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में बोलूँ तो एक से बढ़कर एक है प्रोडक्ट सर। उनमें से मुझे स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि सर मेरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से मेरा स्किन बुरी तरह से डैमेज हो गया था और मेरे स्किन के जो टाइप है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ गया था। तो मैं मोदी केयर के स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करके मेरा स्किन को रिकवर कर पाई। तब मुझे प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट आ गया। जब मुझे लोग स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बताते तब मैं लोगों को कॉन्फिडेंटली बता देती हूँ मोदी केयर के स्किन केयर प्रोडक्ट को, इसलिए मुझे बहुत खुशी लगता है। और वो जब पॉजिटिव रिव्यू देते हैं कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो मुझे और भी बहुत खुश लगता है। इसलिए मुझे स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद है सर। ओके, थैंक यू वनिता जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा पसंद करते हो, प्रोडक्ट डेमो भी दिखाते हो, राइट? और तो इतना अचीवमेंट मिला। और आप ये बताइए कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप आखिर में उनको क्या मैसेज दिलाएंगे? हाँ सर, मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं पहले जो गलती की थी आप वो गलती को ना दोहराए। पहले क्या करती थी ना, मैं मेरे हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन अब जब मैंने इस बिज़नेस को समझा जाना तो मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करने लगी। और ये तो कहना चाहूँगी कि ये एक फैमिली बिजनेस है फ्रेंड्स। अगर आप पूरी फैमिली मिलकर इस बिज़नेस को करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस को पा सकेंगे। और एक्चुअली ये एक सीखने और सिखाने का बिजनेस है। लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अर्निंग के चक्कर में लर्निंग को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ लर्निंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम खुद सीखेंगे और हमारे ग्रुप में सिखाएंगे। यही कहना था सर मुझे व्यूअर्स को। थैंक यू वनिता जी, थैंक यू सो मच। आपका टाइम निकल के आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुदर्शन जी, आपका और एक सवाल है, आप ये बताइए अगर यहाँ जिन्होंने रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनते हैं मोदी केयर में, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? दोस्तों यहाँ पे जब आप आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दे के यहाँ पे एक कस्टमर बनेंगे, तब आपको यहाँ पे एक आईडी नंबर मिलेगा, जो आईडी के जरिए से आप कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको कम से कम 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। वो पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है, यहाँ पे आप जितना प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका ऊपर जो पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट का ऊपर कैशबैक रिटर्न मिलेगा। और थर्ड बेनिफिट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको 10% का प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट फ्री मिलेगा। उसका बाद में मैं जो बेनिफिट के बारे में आपको बताऊंगा वो उन लोग के लिए जो यहाँ का रजिस्टर कस्टमर है, यानी कि लॉयल कस्टमर है। वो लॉयल कस्टमर को लेके कंपनी एक प्रोग्राम बनाया है, जो प्रोग्राम का नाम है लॉयल्टी प्रोग्राम। वो क्या है, आप हर महीना 25 तारीख के अंदर में हर महीना 2500 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आप 6 महीना परचेज करने से 1 महीना का प्रोडक्ट फ्री है। और आप लोगों ने 12 महीना परचेज करेंगे तो आपको 3 महीना का प्रोडक्ट फ्री है।
यानी कि आप हर महीना 2500 रुपये का प्रोडक्ट 12 महीने में 30,000 का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको 7,500 का प्रोडक्ट आपका पसंद से फ्री मिलेगा। और सबको कैलकुलेशन करेंगे तो जिसका MRP 100 रुपया है आपको कम से कम 50 से 60 रुपीज बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों डिसीजन इज योर्स। अच्छा सुदर्शन जी, आप बताइए कि आप तो इतना सक्सेसफुल हो और आगे बहुत बड़ी सपना लेके काम कर रहे हो, आप व्यूअर से क्या बताएंगे? मेरा लोगों को वही बताना है, जो लोग का पास सपना है, जो अपना लाइफ का हर ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, उन लोग को ज़िंदगी में एक बार मोदीकेयर का प्लान दिल से सुनना जरूरी है और मोदीकेयर का प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब मोदीकेयर का प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, तब आप यहाँ पे बी ए कस्टमर मेक मोर कस्टमर रूल को फॉलो करके यहाँ पे आपका हर सपना को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आज का डेट में बहुत सारे लोग वही रूल को फॉलो करके 100 रुपया से लेके महीना में 1 करोड़ प्लस इनकम करते हैं, तो आप भी कर पाएंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सुदर्शन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वनिता जी। दोस्तों आज आप लोग सुने ना, सुदर्शन जी पहले आए थे फॉरेन ट्रिप के नाम सुन के, लाखों में इन्वेस्टमेंट करके कमाते थे, वो अपना बिजनेस में कमाते थे 50,000, यहाँ बिना इन्वेस्टमेंट में 12 फॉरेन ट्रिप हो गया, 2 गाड़ी मिला, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए और खुद कमाते हैं 2.5 से 3 लाख रुपया। दोस्तों यही होता है बिजनेस की कमाल। तो आप लोग के लिए मेरा सलाह यही है, अगर आपकी एरिया में कोई भी मोदीकेयर की आदमी है तो आप जाकर उनका साथ बैठिए, समझिए कि मोदीकेयर बिजनेस क्या होता है। मेरा यही भरोसा है सर, अगर आज आपका विश्वास आए ना आए, मगर बिजनेस की इतना ताकत है ना, अगर आप सच्चे दिल से यहां काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, आने वाला 2 से 3 साल के लिए आप आपका जिंदगी की हर सपना पूरा कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक सक्सेसफुल कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।